मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्स वेबर के जो विचार हैं उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। और मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया और सत्ता के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, धर्म के बारे में के समाजशास्त्र के बारे में, और जिसमें उनकी प्रमुख कृति थी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और नौकरशाही। ये सब जो उनके मुख्य विचार हैं। धर्म की अगर हम बात करें तो क्योंकि हमने जब हम धर्म के समाजशास्त्र की बात करते हैं तो डर्खाइम, मार्क्स और वेबर तीनों के विचार जो हैं धर्म पर वो बिल्कुल ही अलग हैं। जहाँ डर्खाइम कहते हैं कि धर्म जो है वास्तव में जब हम किसी ईश्वर की पूजा करते हैं तो वास्तव में हम किसी ईश्वर की नहीं बल्कि समाज की पूजा कर रहे होते हैं, और ये पूजा जो है वो समाज को जोड़ने में, समाज का संगठन बनाए रखने में, सोशल सॉलिडारिटी में योगदान देता है। अब ये जो धर्म की अवधारणा है ये प्रकार्यवादी अवधारणा है। इसी तरह से मैक्स वेबर भी कहते हैं कि धर्म जो है वो सामाजिक घटनाओं का निर्णायक कारक है, जिसके कारण से समाज की विभिन्न जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या साहित्य और कला और संगीत और नृत्य के क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि धर्म की जो आचार संहिता है वो निर्धारित करती है कि समाज किस प्रकार का होगा। ये भी अपने आप में एक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण था, जिसमें धर्म का प्रकार्यवादी स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इससे ठीक विपरीत कार्ल मार्क्स धर्म को समाज की अफीम के रूप में देखते हैं, और वो कहते हैं कि जो हमारी आधार है वो अर्थव्यवस्था है, और वो ही निर्धारित करती है कि राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, साहित्यिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था किस प्रकार की होगी। तो मार्क्स का जो विचार हैं वो डर्खाइम और मैक्स वेबर के विचारों से बिल्कुल विपरीत हैं। मार्क्स कहते हैं कि समाज में धर्म जो है वो हमें अचेतन अवस्था में रखने की का कार्य करता है, यानी कि अफीम का कार्य करता है। रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ सोसाइटी, यानी कि धर्म जो है उसके माध्यम से हम अपनी वस्तु स्थिति में परिवर्तन न लाने के जो प्रमाण वो ढूंढते रहते हैं। अब यहाँ पे जहाँ मार्क्स ये कहते हैं कि धर्म हमें वस्तु स्थिति में परिवर्तन लाने से रोकता है, वहीं प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में मैक्स वेबर ने यही बात दूसरे ढंग से कही है। वो कहते हैं कि हमारा धर्म जो है वो निर्धारित करता है कि हम वस्तु स्थिति में कितना परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। मैक्स वेबर ने रिलीजन ऑफ चाइना, रिलीजन ऑफ इंडिया, एंशिएंट जूडाइज्म, ये सब पुस्तकें लिखी, और 6 प्रमुख धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से उन्होंने पाया कि धर्म जो है वो सामाजिक घटनाओं को में परिवर्तन लाने का प्रेरणात्मक कारक और निर्णायक कारक किस प्रकार से होता है। उन्होंने कन्फ्यूशन धर्म जो चाइना में है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म, इन धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन किया, और इन्होंने एक प्रश्न पूछा कि ऐसा क्या है यूरोपीय समाज में या यूरोपीय पूंजीवादी समाज में जिसके कारण केवल मात्र यूरोप में ही पूंजीवाद का उदय हुआ, कैपिटलिज्म का उदय हुआ।
हम भारत को हम देखते हैं कि भारत की, चीन की बहुत पुरानी प्राचीन सभ्यताएं थीं और भारत को तो सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। पर क्या ऐसा कारण है कि पूंजीवाद का उदय भारत में न होकर या चीन में न होकर और यूरोप में उसका उदय हुआ? उसके पीछे वो कहते हैं कि ये जो प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि धार्मिक व्यवस्था का निर्णायक आर्थिक व्यवस्था का निर्णायक धर्म होता है। जिस तरह से मार्क्स भी कहते हैं कि मार्क्स इससे ठीक विपरीत कहते हैं कि अर्थव्यवस्था निर्धारित करती है धर्म किस प्रकार का होगा, जबकि मैक्स वेबर कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का निर्णायक स्वयं पहले धर्म है। तो धर्म के संबंध में उन्होंने धार्मिक लक्षणों का अध्ययन किया, उनकी विशेषताएं जानने की कोशिश करी और हर एक धर्म की आचार संहिता का अध्ययन किया। उनका मानना था कि धार्मिक क्रिया का प्रभाव हमारी नैतिकता पर, हमारी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर भी होता है और वो जानना चाहते थे कि सामाजिक संघर्षों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। धर्म के दो प्रकार वो बोलते हैं। पहला है मुक्ति या विश्वास मूलक धर्म या सैल्वेशन से जुड़े हुए जो धर्म हैं, जिसमें 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अनुष्ठान, कर्म कांड। और दूसरा धर्म होता है कर्मकांडीय धर्म। तो ये धर्म जो हैं वो किस तरह से हमारी नैतिकता, हमारी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, इसका उन्होंने अध्ययन किया। इसमें उन्होंने ये भी अध्ययन किया कि धर्म से उत्पन्न होने वाले संघर्ष किस किस प्रकार के होते हैं। उन्होंने 6 प्रकार के संघर्षों की बात करी है। पहला है सामाजिक क्रांति। उदाहरण के तौर पर जो हमारे सूफ़ी और जो संत थे, जैसे कबीर हैं, मीरा हैं, ये समाज में क्रांति लाते हैं। तो सामाजिक क्रांति, पहला जो संघर्ष है वो सामाजिक क्रांति। दूसरा है आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ धर्मों में ब्याज देने पे सख्त ब्याज पर पैसा चढ़ाने पर सख्त मनाही है, जबकि कुछ धर्म जो हैं उस ब्याज और दान उनके प्रति उनका जो रवैया है वो थोड़ा उदारवादी है। तीसरा प्रभाव जो है वो राजनीतिक संघर्ष जो पर पड़ता है। चौथा कला, संगीत, नृत्य और संस्कृति के क्षेत्र में संघर्ष पैदा करता है। पांचवा जो है वो कामुकता या काम वासना की में संघर्ष पैदा करता है कि क्या हमें सब कुछ छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, क्या हमें योगी बन जाना चाहिए और साधु बन जाना चाहिए और केवल मात्र अपना रास्ता चुनना चाहिए, या समाज उपयोगी बनकर और समाज के लिए कार्य करना चाहिए। और पांचवा क्षेत्र जो है वो है ज्ञान के क्षेत्र में। तो ये संघर्ष जो हैं समाज को में परिवर्तन लाते हैं। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि हम उस काल की जिसमें मैक्स वेबर पैदा हुए थे, उस काल में प्रचलित विचारों को हम उनका अध्ययन करें, क्योंकि उस समय कैल्विन और मार्टिन लूथर की विचारधारा बहुत ज़्यादा यूरोपीय समाज को प्रभावित कर रही थी। और जो संघर्ष उससे पहले के काल में कैथोलिक धर्म और इस्लाम धर्म के बीच में होते थे, वही संघर्ष अब कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म के अंतर्गत होने लग गए। और प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी जैसा कि मार्टिन लूथर हैं, कैल्विन हैं, वो कैथोलिक धर्म से बिल्कुल ही विपरीत उनकी सोच थी। उनका समाज को देखने का, उनका धर्म को देखने का, उनका ईश्वर के प्रति जो रवैया था वो बिल्कुल ही विपरीत था। कैल्विन ने 5 प्रस्ताव हैं जो प्रोटेस्टेंट धर्म की अभिप्रेरणाओं की बात करते हैं।
उनमें प्रमुख बातें जो हैं वो हम बात करेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं कि ईश्वर अनुभवातीत निरपेक्ष होता है और ईश्वर को पाने के लिए हमें किसी दूसरे की सहायता, यानी कि जैसे हिंदू धर्म में हम पंडित के माध्यम से हम ईश्वर को के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, या इस्लाम धर्म में हम मौलवी के माध्यम से हम ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं। कैल्विन कहते हैं कि हमें किसी के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं अपने आप में ईश्वर को पा सकते हैं। इस तरह की विचारधारा हालांकि हिंदू धर्म में भी, कन्फ्यूशन धर्म में और इस्लाम धर्म में भी पाई जाती है, पर उसका प्रचलन सामान्य जन सामान्य पर नहीं दे पाया जाता। तो जन सामान्य जो है वो रूढ़िवादिता और कर्मकांडवाद पर ज़्यादा जोर देती है और इस कारण से वो ईश्वर के पास पहुंचने के लिए एक माध्यम को तलाशती है। दूसरी बात वो कहते हैं, कैल्विन कहते हैं कि ये सर्वशक्तिमान और रहस्यपूर्ण ईश्वर मनुष्यों की आत्माओं का पूर्व निर्धारण करता है, यानी कि प्रीडेस्टिनेशन करता है। तो ये मोक्ष और पाप की अवधारणा, पाप और पुण्य की अवधारणा, प्रीडेस्टिनेशन, हम किस कार्य के लिए हमें पैदा किया गया है, हमारा वोकेशन क्या होना चाहिए, ये सब हमें पहले से ये पूर्व निर्धारित होता है। तीसरी बात वो महत्वपूर्ण कहते हैं कि सृष्टि ईश्वर ने स्वयं की महिमा के लिए रची है और उसके लिए हमें भी उसी दिशा में ईश्वर की महिमा को और बढ़ाने के लिए हमें उसी दिशा में कार्य करना पड़ेगा। चौथी बात कहते हैं कि इसी महिमा के लिए मनुष्य को पूर्व निर्धारण की चिंता किए बिना कार्य करके इसी धरती पर स्वर्ग बनाना है। पहले के जितने भी धर्म थे वो इस धरती के जो हमारे परिस्थितियां हैं, चाहे वो गरीबी है, भुखमरी है, बीमारी है, इन से हमारा ध्यान हटाकर और वो मोक्ष की तरफ या मुक्ति की तरफ बात करते थे कि हमें अपना परलोक सुधारना है। जबकि कैल्विन कहते हैं या प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी मानते हैं कि स्वर्ग एक काल्पनिक तथ्य नहीं है, बल्कि स्वर्ग जो है वो पृथ्वी पर ही हमें कार्य कर और पृथ्वी पर ही स्वर्ग बनाना चाहिए। अब ये जो बात है ये अन्य धर्मों से अलग इसलिए है क्योंकि ये हमें नए नए आविष्कारों, नए नई प्रकार की खोजों और नए प्रकार के जीवन शैली को अपनाने में हमें मददगार होती है। जैसे जैसे जब हम मानेंगे कि हम इस समाज में या इस अपने चारों तरफ कोई परिवर्तन नहीं ला सकते और सिर्फ हमें ईश्वर को पाने के लिए अपनी मुक्ति, उसके लिए सिर्फ हमें अपनी मुक्ति और मृत्यु का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब हम समाज में कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे। पर जब हमें लगेगा कि ये पृथ्वी ईश्वर ने हम बनाई है और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको, उस स्वर्ग को धरती पर लाना है, तो हम उसको प्रयास करेंगे। जैसे पहले हम केवल मात्र सूर्य की ऊर्जा पर ही निर्धारित होते थे, सूर्य की रोशनी पर ही निर्धारित होते थे, पर धीरे धीरे हमने कोशिश करी आविष्कारों से, लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ों का आविष्कार किया और रोशनी जो कि पहले सिर्फ सूर्य ही दे सकता था, अब उसे हम कभी भी ले सकते हैं एक स्विच ऑन करने से। अब इससे बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। इन आविष्कारों से एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, एक झरने की तरह प्रभाव पड़ता है कि एक परिवर्तन से दूसरा परिवर्तन संभव होता है और दूसरे परिवर्तन से तीसरा परिवर्तन, जिससे मनुष्य की जो इस पृथ्वी पर जीवन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आरामदायक हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो कल्पना लोकीय स्वर्ग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो पृथ्वी पर बना सकता है।
और पांचवी बात वो कहते हैं कि दुनिया के सभी वस्तुएं ईश्वर की कृपा से बनी हुई हैं। जहाँ एक तरफ मनुष्य और ईश्वर में अंतर क्या है, क्योंकि मनुष्य ससीम है जबकि ईश्वर असीम है, मनुष्य साकार है जबकि ईश्वर निराकार है। तो ये आधारशिला है जिसके ऊपर मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की जो अवधारणा है वो रखी थी। इसके बारे में हम कल भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।